तुम्हारे बारे में सुना तो खुद तुमसे मिलने चला आया। अंदर आने की इजाजत है? लगता है मेरा यहां आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। जी। बहुत ब्लंट हो यार। हाँ? कुछ मेरी फितरत, कुछ दर्द का असर। दर्द बांटने ही तो आया हूं। तुम कहो तो वापस चला जाता हूं। आइए। क्या पूछा था उन लोगों ने? आपका पता? लड़कों ने मुझे आगाह किया था। बहुत घबराए हुए थे। बोल रहे थे कि हम अपना हाइडआउट चेंज कर लें। अब आप कहीं और से ऑपरेट कर रहे हैं? नहीं, मैंने हाइडआउट बदलने से मना कर दिया। ये इतना टॉर्चर सहने की क्या जरूरत थी? बता दिया होता हमारा पता। क्यों नहीं बताया? तुम तो वैसे भी इस मूवमेंट से नफरत करते हो। जज्बा अगर नहीं है तो नफरत भी नहीं है। कब पैदा होगा ये जज्बा? जब तुम पर जुल्म और बढ़ा दिए जाएंगे तब। जुल्म तो इस मूवमेंट की आड़ में भी हो रहे हैं। एक पूरी कम्युनिटी को मारकर, डराकर, धमकाकर भगा दिया गया यहां से। क्यों? उनका भी कश्मीर पर उतना ही हक था जितना हमारा। तूफान जब आता है तो मौजों पर सवारी नहीं की जाती और ना ही किनारे पर बैठकर तमाशा देखा जाता है। जो मारे गए वो मुखबिर थे और जो भाग गए वो तमाशगीर, क्योंकि तमाशगीरों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, चाहे वो पंडित हों या मुसलमान। वो तो भाग गए। हम क्या करें? हम कहां जाएं? हम तो आज भी यही हैं, लड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं। क्यों? आज जवान लड़के खाकी गोली का सामना सीना तान कर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आजाद होना चाहते हैं। सदियों से हम पर हुकूमत करते आ रहे हैं, कभी मुगल, कभी अफगानी। आज सदियों बाद कश्मीरी बहादुर हो गया है। आज सदियों बाद कश्मीरी अपनी आजादी चाहता है। लेकिन क्या हक को पाने के लिए कत्ल गारत जरूरी है? बिना बंदूक के हमें अपना हक नहीं मिल सकता? नहीं, बिना बंदूक के हमें हमारा हक नहीं मिल सकता। राशिद, तुम जानते हो कि मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारे अंदर का जुनून मुझे तुम्हारी आंखों में साफ नजर आया था। इतना जोश, इतना जज्बा, इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर। क्या करोगे इसका? एमए करके सरकारी फाइलों में दफन कर दोगे इसको? और फिर तुम्हें नौकरी कौन देगा? तुम्हारा ये गुस्सा तुम्हारे वालिद की उम्मीदों के साथ दफन हो जाएगा। जरा सोचो कि तुम ये जिंदगी उम्मीदों की बैसाखी पर जियोगे या लड़ोगे? लड़ोगे कौम के लिए, लड़ोगे कश्मीर के लिए, लड़ोगे कश्मीर की आजादी के लिए। ये लो कांगड़ी। पैर में अब भी दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। सुना है खालिक इस्लाम तुमसे मिलने आया था, तुमने बताया नहीं। क्यों? बताना जरूरी था? हाँ, बताना तो जरूरी नहीं था, लेकिन उससे बार बार मिलना जरूरी है क्या? देखो राशिद, मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन मैं जो ठीक समझता हूं वही कहूंगा। और मैं यही समझता हूं कि तुम खालिक इस्लाम से दूर ही रहो तो अच्छा है। क्यों? खालिक इस्लाम से मिलकर मोहर लग गई मेरे माथे पर कि मैं भी एक मिलिटेंट हूं। बेवजह सारी हड्डियां तोड़ दी मेरी, जानवरों की तरह पीटा।
थूका उसने राशिद के मुंह पर। क्या क्या यही इज्जत है हमारी यहाँ पर? राशिद, राशिद, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, तुम गलत नहीं हो, लेकिन ऐसे मोड़ों पर अक्सर कर आदमी भटक जाता है। राशिद, पुलिस जिन लोगों को पकड़कर ले जाती है वो सारे के सारे मिलिटेंट्स नहीं होते। पुलिस को तो बहाना चाहिए और मिलिटेंट्स को खबर, किसको कब कहां कैसे बरगलाना है। शायद मैं सबकी तरह नहीं सोचता, इसीलिए सबको मेरी सोच गलत लगती है। ये मूवमेंट्स, ये आजादी, ये मिलिटेंट्स को हीरो बनाना, ये प्रैक्टिकल नहीं है राशिद, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये कुछ दिनों का फीवर है बस। देखो राशिद, एक दोस्त की हैसियत से समझाना मेरा काम है और समझना तुम्हारा। तुम सब लोग यूसुफ के घर पे ठहरोगे। बिलाल, डॉक्टर खान से कहना कि इनको अच्छी तरह से चेकअप करें। इस बार हमें कोई कमजोर जान नहीं ले जानी। टोटल ग्रुप कितने लोगों का है? जी 9 नहीं 10। खालिक साहब 10 लोग कर दीजिए। मैं जानता था कि अगर तुम आओगे तो वक्त पर ही आओगे। पता चला कि एक ग्रुप पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, मैं भी जाना चाहता हूं। बिलाल, टोटल 10 कर दो। सब ठीक है? मजे में? परेशानी? कोई नहीं। जूते तो बड़े सही है, जबरदस्त है ना? मेरे भी हैं, जबरदस्त। कुक्का नाम है मेरा। राशिद, ये जो गन देख रहे हो ना, ये बड़ी मस्त गन है। इसका साउंड बॉक्स जो है ना, ये बड़ा सही है। एक बार बटन दबाए तो 30 की 30 गोलियां धमाक से बाहर। तुमने आवाज सुनी है? पता है, वहां बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग मिलती है। सबके बस की बात नहीं है, बड़ी हिम्मत का काम है। और हथियार एक से एक जबरदस्त हथियार। AK-47, AK-57, क्लाशनकोव, G3, UMG, RPG, चाइनीज पिस्टल, जर्मन पिस्टल, क्या कहने हैं यार। और जानकारी रखते हो? जानकारी तो है, क्योंकि मैंने चलाई भी है। लटरम है ना, लटरम ने चलवाई थी। लटरम बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। प्लेडियम में टिकट ब्लैक करता था मेरे साथ। अब देखो, इज्जत है, पैसा है, स्टाइल है। डैनी की तरह 3 बंदे आगे 3 बंदे पीछे, क्या स्टैंडर्ड है यार। जियो तो शान से, मरना किसने देखा। वैसे भी लाइफ में कुछ स्टाइल होना चाहिए। तो तुम स्टाइल के लिए जा रहे हो वहां? देखो भाई, अब सिनेमा हॉल जो है वो हो गए हैं बंद, यानी 10 का 20 ब्लैकिंग भी बंद। और फिर मुझ जैसे 8वीं फेल को क्या नौकरी मिलेगी? किसी सरकारी दफ्तर में कोई चपरासी, और वो भी आसानी से नहीं मिलती। अब ट्रेनिंग करके आएंगे तो पैसा भी मिलेगा और हुकूमत भी हमारी होगी। हम भी शान से कॉलर खड़े करके चलेंगे। और फिर कौम के लिए भी तो लड़ना है।
आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हुई है, वो जिंदगी जो सिर्फ जिहाद के लिए होगी। और इस जिहाद में किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं, ना खून का और ना हमदर्दी का। रिश्ता होता है तो बस एक मुजाहिद का मुजाहिद से, और हम मुजाहिदों की जिंदगी का एक ही मकसद होता है, आजादी। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! एक बात है राशिद, कुछ भी सही यार, पार वालों पर हिंदुस्तानी फिल्मों का असर बहुत पड़ा है। और ये अपने खालिक इस्लाम साहब जो है ना, इनके ऊपर पार वालों का क्या स्टाइल है यार, क्या बंदा है, क्या बोलता है यार। खाली फिल्मों का ही असर पड़ा है अरे इसीलिए तो इतने बिगड़े हैं यार। और पिछड़े हुए भी। हमारे कश्मीर में और उस कश्मीर में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। 100 साल का फर्क है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि बालकनी में और थर्ड क्लास में क्या फर्क होता है। हमारा कश्मीर तो ब्रॉडवे की बालकनी है। कहते ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। जाने से पहले तो मैं भी बहुत गीत गाता था वहां के, लेकिन जब खुद देखा तो मेरी आंखें खुली कि हकीकत क्या है। सोचो सोचो, क्या मिला वहां पे, क्या मिला? ताने, ताने, ISI के ताने, गालियां, गालियां, अफगानियों की गालियां और जूते। ये मिला, जूते, ये मिला हमें वहां पर। ये है JR भसीन का बंगला। रोजाना सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच फॉरेस्ट पार्क के इस रोड पर JR भसीन मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ 3 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। घर से 400 मीटर के फासले पर यहां एक लास्ट सिक्योरिटी बंकर है। घर से यहां तक का फासला वो 6 मिनट में तय करता है। और इस लास्ट सिक्योरिटी बंकर को क्रॉस करने के बाद वो अपने मेन सिक्योरिटी कवर से बाहर आ जाता है। फर्दर 100 मीटर का फासला तय करने के बाद वो यहां से टर्न लेते हैं, जहां पर वो इस बंकर में खड़े सिक्योरिटी गार्ड की नजर से बाहर हो जाते हैं। यहीं से हमारा सेफ जोन शुरू होता है। राशिद गोली चलाओ, राशिद गोली चलाओ। पकड़ के लाओ इसे।
हाँ जावेद अली। जावेद अली। जावेद अली हाँ। और यासीन भट्ट। भट्ट। हाँ हाँ भट्ट। अरे भाई लिखो भट्ट। और बोलिए। मंजूर वानी। मंजूर वानी। मंजूर वानी। और इरफान मजीद। अरे भाई तुम पैर दबाओ। क्या मतलब है आपका? हाँ अरे नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा हूं। मंजूर वानी। लिख लिया। इरफान मजीद। इन सबको 6 दिन से पहले जा करना होगा। लेकिन इतने कम वक्त पर इतना सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा। सिर्फ 6 दिन। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इससे ज्यादा 1 दिन भी नहीं, सिर्फ 6 दिन बस। सर आपने इन्हें बुलाया। अरे वसीम साहब, देखिए वसीम साहब, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका अच्छा ध्यान रखा जाएगा। बस हम आपसे थोड़ी सी कोऑपरेशन चाहते हैं, यही कि आप अपना ख्याल खुद रखें तो उससे हमें भी आसानी होगी और आपको भी। क्योंकि देखिए ना, यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई डॉक्टर है ना कोई हकीम, इसीलिए आप यहाँ आराम से रहिए, खाइए पीजिए और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश गलती से भी मत कीजिएगा। ले जाओ इन्हें। चलिए। डिनर आप अभी करेंगे या बाद में? जैसे आपकी मर्जी। अजीब बात करते हो राशिद। अरे डिनर अभी नहीं तो क्या आधी रात को करेंगे? छोड़ो यार तुम भी बस। वसीम साहब, कश्मीरी खाना तो पसंद करते होंगे आप, और मुझे उम्मीद है जो आज हमने डिश बनाई है आपके लिए स्पेशल, वो आपको बहुत पसंद आएगी। लीजिए, नोश फरमाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम साहब, मुझे आप जानते नहीं, वैसे कुका नाम है मेरा। वैसे एक बात बताइए वसीम साहब, पिछले साल मेरा एक दोस्त दिल्ली गया था 26 जनवरी देखने। वो बोल रहा था कि वहां बड़े गोल गोल चक्कर हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, सही तो है। वैसे कितने गोल चक्कर होंगे? मैंने कभी गिने नहीं। कोई अंदाजा, मतलब कोई अंदाजा तो होगा। अंदाजा? हाँ, जितने कश्मीर में चिनार। अच्छा है, आपका जो अंदाजा है ना वो बहुत ही अच्छा है। तुम्हें दिल्ली जाने की बहुत ख्वाहिश है क्या? दिल्ली नहीं, मुझे बंबई जाने का बड़ा शौक है, बहुत शौक है। कुका? मेरा मतलब शौक था। खैर अब तो बंबई बहुत दूर है। इतनी दूर भी नहीं। वसीम साहब, दूर है, बहुत दूर, क्योंकि वो हिंदुस्तान है और ये कश्मीर। कुका चलो। वसीम साहब, वैसे धर्मेंद्र से मिलने का बहुत शौक है मुझे। बड़ी जबरदस्त फाइट करता है, झाड़ता पुत्र है। दो ढाई साल का बेटा है उसका। किसी स्कूल में एडमिशन करा सके, इसकी फिक्र थी उसे। खुद भी तो वो 27-28 साल का ही था। कौन? महेश राघवन, जिसे तुमने गोली मार दी।
अपने भविष्य के बारे में सोचा है? तुम जिस राह पे चल रहे हो, उस राह पर चलकर इसका खामियाजा तुम्हारे भविष्य को भुगतना पड़ सकता है, जिसमें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे अपने भी हो सकते हैं। हम सबका एक भविष्य होता है, इस पर सोचो। हेलो, यस आर्मी हेडक्वार्टर। मुझे एक नाम आपको दिया गया था, मंजूर वानी। वो लड़का अब नहीं चाहिए, उसकी जगह मुश्ताक अली चाहिए। देखिए, इस तरह की डिमांड्स के लिए वक्त लगता है, ये बात आप लोगों को खुद समझना चाहिए। देखिए, फालतू बहस करने का मेरे पास वक्त नहीं है। फोन आपको किया गया है सिर्फ खबर देने के लिए। 2 दिन बचे हैं, तीसरे दिन आपको लाश मिलेगी, समझे? लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। आइए वसीम साहब, आप भी जरा 2-4 हाथ आजमा के देख लीजिए। चलो चलो आइए वसीम साहब। बिलाल, वसीम को आजाद कर दो। जी, यहां से या जहां से? भाई मुबारक हो वसीम साहब, खालिक साहब ने आपको रिहा करने का हुक्म दिया है। क्या सरकार ने हमारी शर्तें मान ली है? नहीं तो फिर चलिए वसीम साहब, आपका अगर कोई जरूरी सामान हो तो ले लीजिए। आपकी मंजिल आ गई। वसीम साहब जा रहे हैं आप, लेकिन आप यहाँ से जाने के बाद मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। वसीम साहब, ये कहना सुनना तो फिर भी होता रहेगा, अभी रात होने वाली है, आप जाइए। अच्छा वसीम साहब। वसीम साहब, ये रास्ता आपको 3 घंटे में शहर तक पहुंचाएगा। वसीम साहब, चलो गाड़ी में बैठो। आपने उसको क्यों मारा? मैंने पूछा आपने उसे क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने किसी का? बहुत कांप रहे हो, एक गिलास पानी पी लो। तुम जानते हो
कि इस किडनैपिंग का मकसद क्या था? मकसद था हमारे साथियों की रिहाई। सिर्फ साथियों की रिहाई नहीं, कवरेज, इंटरनेशनल कवरेज। जैसे जैसे नेगोशिएशंस के दिन बढ़ने लगते हैं, इंटरनेशनल कवरेज कम हो जाता है। पहले फर्स्ट पेज पर, दूसरे दिन सेकंड पेज पर और तीसरे दिन कहीं भी नहीं। राशिद, जानते हो इस बंदूक में कितनी गोलियां हैं? 47। हर गोली चलाने से पहले अगर तुम सामने वाले की मासूमियत की वकालत करने लगोगे तो आजादी 2 साल में तो क्या 200 साल में नहीं मिलेगी। कैसे हो इमरान? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अम्मी अब्बू कैसे हैं? क्या फर्क पड़ता है उनका होना ना होना? कम से कम तुम्हारे लिए तो नहीं। यार राशिद, तुम चले कैसे गए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राशिद। और तुम तो आदिल को समझाया करते थे। टॉर्चर तुम्हारे साथ नहीं हुआ, भाई तुम्हारा नहीं मरा, जलील तुम्हें नहीं होना पड़ा। जो तुम्हारे साथ हुआ, क्या उससे मेरा कोई वास्ता नहीं? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी अम्मी का तुम्हारे पीछे से कौन ख्याल रखता है? पूरे 1 साल से तुम घर से बाहर हो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी के आंसू कौन पहुंचता है? मुझे बहुत तकलीफ होती है राशिद, तुम्हारी अम्मी का दर्द देखकर। दुख तो मुझे भी बहुत होता है इमरान, लेकिन मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं हूं। मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूं, अपने कश्मीरी भाइयों की गुमनाम जिंदगी को रोशन करने के लिए लड़ रहा हूं। दुनिया को रोशन करने निकले हो अपना घर चलाकर? तुम कहो तो मैं भी चला जाऊं सबको छोड़कर। पूरे 4 लोगों का खून किया है तूने और खालिक इस्लाम ने। खालिक नहीं है, खूनी है वो, मुजाहिद समझता है अपने आप को। अरे क्या है यार, मेरी जानवाज देखिए। आज अचानक जानवाज की क्या जरूरत पड़ गई? आज जुम्मा और मैं नमाज अदा करने जा रहा हूँ। अच्छा लाओ, मेरे कमरे में ले लो। राशिद, हाँ? तेरे जुमे पे मुझे याद आया, वो जो तेरा दोस्त है ना इमरान, बिलाल आज उसे खत्म करने के लिए। क्या बक रहा तू? मैं सही कह रहा हूं यार। तुझे कैसे पता लगा? कल खालिक इस्लाम से बिलाल इस बारे में बात कर रहा था। खालिक इस्लाम से बात कर रहा था? हाँ,
राशिद, राशिद भाई, राशिद भाई, राशिद भाई। कौन है? मैं कुका। अरे कुका तुम, आ रहा हूं। सलाम। सलाम। कैसे हैं राशिद भाई? ठीक हूँ। आजकल हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। बिलाल की मौत के बाद बहुत टेंस हो गया है। काफ़ी रोज़ से आपकी कोई खैरियत नहीं मिली, सोचा आपकी खैरियत पूछ लूँ। सब ठीक ठाक तो है ना? किस बारे में? वही, वापस नहीं आ रहे हो तुम? नहीं कुका, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है, तुम्हारा जो ख्याल है वो बहुत अच्छा है। मैं भी सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है, पता नहीं कब कहाँ कैसे गोली लगे और जिंदगी का द एंड हो जाए। खैर, लो सिगरेट पियो। नहीं यार। अच्छा एक बात बताओ, अम्मी अब्बू कैसे हैं? ठीक है। घर पर ही है? हाँ। मेरा सलाम बोल रहा हूँ उनको। चलता हूँ राशिद भाई, अपना ख्याल रखना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर पर ही है, जल्दी करो। जिहाद के लिए और 15 लड़कों को तैयार किया। जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं।
काम हो गया? हाँ हो गया। अच्छा है। जाते हुए मीर साहब से कहना कि मुझसे आके मिले, और ये भी कहना बहुत दिनों से उनकी तरफ से कोई मदद नहीं है। और हाँ, एक बात और, कल स्टेडियम में 3 बम फटेंगे। जितना बड़ा धमाका उतनी बड़ी खबर, और जितनी ज्यादा खबरें उतनी जल्दी फतेह। अब जाओ तुम लोग। खालिद साहब, हाँ बोलो। मेरे पास भी एक खबर है। क्या? आपकी तबीयत तो सर ठीक है ना? आपको इस बात का बुरा तो नहीं लगा? सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? यही कि आप भी तो शुरू शुरू में इस मूवमेंट के साथ थे। आपने कभी किसी पर गोली चलाई? नहीं, तुम जाओ। आतंकवाद की सच्चाई को समझ और महसूस कर राशिद जैसे कई नौजवानों ने एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया है। आज आतंकवाद की दास्तान खालिक इस्लाम जैसे लोगों से खाली है और कूका जैसे चंद गिने चुने लोगों की जागीर बन गई है, जिनके अपने दिन गिने चुने हैं।